बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको केक रस्क की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो सिर्फ 2 अंडों से हम बनाएंगे और बहुत सारे केक रस्क तैयार हो जाते हैं सिर्फ 2 अंडों से। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप चीनी लेंगे और उसको घर के ग्राइंडर में पीस लेंगे और आधा कप चीनी होनी चाहिए। जितनी मैंने भरी है आपने ही कप को इतना ही भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लेना है घी। ये 1/3 कप है। 1 कप के 3 हिस्से करें तो 1 हिस्सा उसमें से है। इसको आपने कप को भरना है। उसको किसी स्टील के बर्तन में डालेंगे, थोड़ा-सा उसको गरम करेंगे और उसके बाद उसको फ्रिज में रख देंगे। जब वो जम जाएगा तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने जमने के बाद दोबारा से इस कप में भर के आपको दिखा दिया है और तरीका मैंने आपको बता दिया। आप बीटर की मदद से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे यहाँ तक कि फ्लफ़ी वाइट कलर हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल का बिल्कुल भी कलर इसमें नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल वाइट फ्लफ़ी कलर हो गया है। अगर आपके पास बीटर नहीं हो तो आप हैंड विस्क जिससे अंडा फेंटते हैं उससे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा और पावर भी आपको लगानी पड़ेगी। हाथ से आपको बहुत ज़्यादा उसको फेंटना पड़ेगा। तो इसमें 2 बड़े साइज़ के अंडे ले लें, एक-एक करके अंडा डालें और उसको अच्छे से बीट कर दें। एक अंडा अच्छे से बीट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा अंडा अच्छे से बीट हो जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर देंगे, जिससे अंडों की स्मेल नहीं आती है और बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दें और उसको फिर से बीट कर लें। अब बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस साइड्स थोड़ी-सी क्लीन करनी है और दोबारा से इसमें थोड़ा-सा बीटर चला देंगे ताकि अच्छे से सारा मिक्सचर तैयार हो जाए। जब ये बीटर से बीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे और वो हम बीटर की मदद से मिक्स नहीं करेंगे, वो हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दें। ये 125 ग्राम्स मैदा है। ये जो मैं आपको कप दिखा रही हूँ जिसमें मैंने मैदा डाला है, ये मेजरमेंट वाले सेम 1 कप के बराबर है। तो आप इसको थोड़ा-सा कप को ऊपर तक भरेंगे तो 125 ग्राम होगा। अगर कप के लेवल तक भरेंगे तो वो 100 ग्राम होता है और मैदे को छान कर चम्मच की मदद से आपने भरना है, जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ। मैदा स्पैचुला से थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कर दें, थोड़ा-सा येलो कलर डाल दें। बिल्कुल हमारा बैटर तैयार है। ये केक रस है, इसको हमें ड्राई करना होता है, तो इसका बैटर इस तरीके से हार्ड ही होगा। जो फ्रूट केक होता है उसका बैटर ज़रा सॉफ्ट होता है, रनी होता है, लेकिन केक रस का बैटर ऐसा ही थिक सा होता है। इसको आप स्पैचुला की मदद से ही पैन में सेट करेंगे। 2 पाउंड का मैंने मोल्ड लिया है। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं हो तो आप किसी सिल्वर स्टील के पतीले में भी बना सकते हैं। तकरीबन 35 से 40 मिनट भी लग सकते हैं, ये आपकी फ्लेम पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा इसको मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाइएगा, मीडियम से कम होनी चाहिए वरना जल सकता है नीचे से। और आधे घंटे बाद आप इसको लाज़मी चेक कर लिया करें, ये 35 मिनट में तैयार हो गया था। इसका कलर भी ऊपर से ब्राउन आ चुका है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए पतीले से निकाल कर रखेंगे। थोड़ा-सा ये नीम गर्म हो जाएगा, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और पतीला भी फ्लेम पे ही है, मैंने उसको फ्लेम से नहीं हटाया है ताकि वो प्री हीट ही रहे, उसकी हीट ख़राब ना हो। और इस तरीके से पिज़्ज़ा पैन में मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं हो तो स्टीमर की जो जाली आती है, उसके ऊपर भी मैं केक रस काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। उसको भी आप ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ पतीले का कवर शेयर किया था, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट हल्की आंच पे इसको ड्राई करने के लिए रखा है। अब आप देख सकते हैं, साउंड आप सुन सकते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखिएगा। देखें इसका कलर भी कितना प्यारा है और खस्ता भी बने हैं। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।